अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद होम किचन गार्डनिंग से। तो आज हम किचन गार्डनिंग के अंदर अनियन के सीड्स को लगाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा ताकि आप भी इजीली अपने घर में अनियन के सीड्स को लगा सकें, ताकि वो इजीली उग भी सकें। और बहुत सारे लोगों का मसला आ रहा होता है कि वो बीजों को लगा तो लेते हैं, लेकिन इतने इतने दिन गुजर जाते हैं, बीज उगते नहीं हैं। और सही तरीका कौन सा है इनको बीजों को लगाने का, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरी डिटेल से आपको ये वीडियो समझाऊंगा। ये एक ट्यूटोरियल ही समझ लीजिएगा इस वीडियो को। तो मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी देखें, और अपने दोस्तों और कज़नों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि वो भी कुछ गार्डनिंग कर लें अपने घर के अंदर। चलते हैं मिट्टी की तरफ। और हाँ, इसी वीडियो के अंदर बीजों को लगाने से लेके बीजों के उगने तक ये हमारी वीडियो होगी। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा भी आएगा वीडियो देखने का और आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगी। सबसे पहले हम टाइम की बात करते हैं। टाइम का बहुत सारे लोगों को इशू आ रहा होता है। आज अक्टूबर की 15 तारीख है और अभी इनके टाइम शुरू हो गया अनियन के बीजों को लगाने का। इनकी पनीरी तैयार करने का टाइम शुरू हो गया। बाज़ जगहों पे तो इसकी पनीरी तैयार हो चुकी है ऑलरेडी। पूरा अक्टूबर का मंथ भरा हुआ है। अब हम आते हैं मिट्टी की तरफ। मिट्टी आपने पनीरी को किस जगह पे लगाना है? मैं तो टोकरी इस्तेमाल करने लगा हूँ। आप टोकरी के अलावा फ्लावर पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की बाल्टियाँ जो होती हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको डिफरेंट तरीका बताऊंगा बीजों को लगाने का। बहुत सारे तरीके आपने देखे होंगे बीजों को लगाने का, सिंपल तरीका भी है। तो इस तरीके से आपने भी अपने बीजों को लगाना है और जल्दी जर्मिनेशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं टोकरी इस्तेमाल कर रहा हूँ। टोकरी की साइडों पे मैंने ये देखें ये बन्नी बना दी है अच्छे तरीके से, ताकि जब मैं इसके अंदर पानी डालूँ तो पानी साइडों से बाहर ना जाए। अगर आप प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी आप यही तरीका अपनाएंगे कि साइडों पे मिट्टी को अच्छी तरह लगा देंगे ताकि पानी दें तो वो मिट्टी के अंदर से होता हुआ नीचे की तरफ जाए। और बिल्कुल मिट्टी को मैंने एक टोकरी के अंदर सीधा कर लिया। सिंपल मिट्टी है, इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ। अब इसके अंदर मैं पानी डालूँगा अच्छा खासा। लें जी, ये अभी आप चेक कर रहे होंगे कि हमारा अच्छा खासा पानी इसके ऊपर आ गया। तो अब ये पानी आस्ता आस्ता नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाता है तब मैं अगला स्टेप आपको बताता हूँ क्या करना है। हमने जो टोकरी के अंदर पानी डाला था वो अच्छे तरीके से नीचे चला गया। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अच्छे तरीके से पानी आपने भर देना है टोकरी के अंदर। जैसे मैंने भरा था, भर दिया था, थोड़ा सा इंतज़ार किया, वो पूरा पानी नीचे चला गया। इससे क्या हुआ है कि पूरी मिट्टी हमारी गीली हो गई है। ये जल्दी सूखेगी नहीं ये वाली मिट्टी। ये तरीका इस तरह आपने करना है। इसके बाद हम बीज लेंगे, ये अनियन के बीज। और बीजों का मैं आपको एक बता दूं कि बीजों का बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि वो कहते हैं कि ये जो एक दूसरे ब्लैक कलर के बीज होते हैं जिसको हम वो कलवंजी के सीड्स बोलते हैं, ये वो वाले सीड्स नहीं होते। ये अनियन के सीड्स हैं। ये टेढ़े मेढ़े होते हैं। कलवंजी के सीड्स की जो शेप है वो और तरीके से होती है। तो ये देखें, ये चकोर हैं, कुछ इस तरह के बने हुए हैं ये वाले अनियन के सीड्स। सिंपल आपने यूँ सीड्स बखेरने हैं ऊपर अच्छे तरीके से आपने बखेरने। एक जगह पे कोशिश करें कि ज़्यादा ना गिरें, पूरी टोकरी के अंदर गिर जाएं बीज। हमने अब बीजों को बखेर दिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे राख। ये मेरे पास राख है, लकड़ियों की ये राख है। लकड़ियों की आप राख इस्तेमाल कर सकते हैं, पत्तों की, न्यूज़पेपर जलाकर आप राख बना सकते हैं। तो इस राख से क्या होगा, एक फंगस नहीं लगेगी हमारी मिट्टी को, हमारे बीज भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा, जब ये बीज उगना शुरू होते हैं, जर्मिनेट होना स्टार्ट होते हैं, तो इनकी रूट्स को डेवलप करने में राख बहुत अच्छा किरदार करती है ना। ये राख को आपने अच्छी तरह मसलना है और इसके ऊपर आपने बखेर देना है। ये थोड़ी सी राख मेरी इसलिए गीली है, मैं सुबह पानी दे रहा था तो इसके ऊपर पानी गिर गया था। आपने कोशिश करनी है कि खुश्क राख इस्तेमाल करनी है, खुश्क हो बिल्कुल। लें जी, ये बिल्कुल हल्की सी हमने राख ऊपर बखेर दी है। अब इसके ऊपर हम मिट्टी बखेरेंगे ये। और जब हम पनीरी को यहाँ से निकालने लगेंगे तो तब ये राख इजीली पनीरी को बाहर आने देती है, उनकी रूट्स को बाहर निकलने देती है। लें जी, हमने मिट्टी की ऊपर तय बिछा दी है।
और हल्की तय बिछाइए, ज़्यादा मोटी तय नहीं बिछाई। मोटी तय बिछाएंगे तो उस तरह आपके जो बीज हैं उनका जर्मिनेशन रेट बहुत ही कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि बीज सही उगे नहीं हैं। अब इसके ऊपर हम पानी का छिड़काव करेंगे, मतलब पानी उंडेलना नहीं है, जैसे हमने पहले पानी डाला था वैसे आप पानी नहीं डालना। अगर आपके पास शावर है तो फिर शावर की मदद से आपने पानी देना है, अगर शावर नहीं है तो इस तरह आपने पानी इस्तेमाल करना है। और अहम बात आपको बताऊँगा, एक अहम सवाल ये बार बार आता है कि इनको हम सनलाइट में लगाएं या शेड वाले एरिए में। अभी जो 15 अक्टूबर का टाइम आ गया तो आप इनको डायरेक्ट सनलाइट में लगाएंगे। दरख्त की छांव के नीचे भी लगा सकते हैं, दीवार की छांव के नीचे आपने नहीं लगाना। अब मैं इनको डायरेक्ट सनलाइट में लगा रहा हूँ, कोई 6 घंटे तक इसको सनलाइट पड़ती रहेगी हमारी मिट्टी को, तो ये देख लें। और एक और ज़रूरी बात ये है कि जैसे इसके ऊपर नमी बरकरार है, अभी जैसे अभी हमने पानी दी है तो ये नमी बरकरार रहे, कल भी, परसों भी, चौथ भी, 5-6 दिन तक ये इसके ऊपर नमी रहनी चाहिए, ताकि हमारे जो सीड्स हैं जल्दी से जर्मिनेट होने शुरू हो जाएं। अभी हम देखते हैं कि ये कितने दिनों बाद जर्मिनेशन इनकी शुरू होती है। 9 दिन के बाद हमारे अनियन के बीजों का रिजल्ट चेक करें। प्लांट हमारे 1/2 इंच के करीब हो गए हैं। अहम बात बताऊंगा कि खाद कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे ताकि ये पौधे जल्दी से बड़े हों और हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकें। बाकी आपने सारा तरीका देख लिया होगा इसका। इन 9 दिनों के अंदर मैंने टोकरी के अंदर से नमी को ख़त्म नहीं होने दिया, नमी ऊपर मिट्टी के बरकरार रही है, जिसकी वजह से हमारे ये जो बीज हैं जल्दी से उगना शुरू हो गए थे। ये उगना शुरू हुए थे 6 दिन के अंदर। 5वें दिन एक आधा प्लांट निकला था और 6ठे दिन काफ़ी ज़्यादा निकल आए थे। अब 9 दिन मैंने इंतज़ार किया और हमारे प्लांट जो हैं वो 1/2 इंच के करीब हो गए हैं और कुछ बीज अभी भी उग रहे हैं, जो ज़्यादा कुछ मिट्टी के नीचे चले गए या जिनको अभी सही से नमी भी नहीं मिली थी वो अभी उगना शुरू हो रहे हैं। और बाकी ये वाले जो आप प्लांट देख रहे हैं ये 1/2 इंच के करीब हो गए हैं। अब हम आते हैं खाद की तरफ, ताकि ये बड़े जल्दी से हों। 2 तरीके हैं, एक केमिकल वाला तरीका है, एक कंपोस्ट वाला है। सबसे पहले हम केमिकल वाले तरीके पर आते हैं। केमिकल के अंदर आप यूरिया खाद लेंगे, उसके 15 दाने इस टोकरी के अंदर मैं ऐड करूँगा पाउडर की शक्ल बनाकर। अगर पाउडर ना बनाए तो वो वैसे भी जल्दी से मेल्ट हो जाती है यूरिया खाद। तो उसके बाद आप पानी दे देंगे, सिर्फ एक टाइम आपने उसको खाद को देना है, उसके बाद आपने दोबारा खाद नहीं इस्तेमाल करनी। और मज़ीद ये पौधे हमारे 10 दिन लेंगे यहाँ पर टोकरी के अंदर। 10 दिन के बाद ये ट्रांसप्लांट होने के काबिल हमारी पनीरी हो जाएगी। दूसरा तरीका आते हैं ऑर्गेनिक वाला तरीका। ऑर्गेनिक तरीके के अंदर सबसे पहले हमने जब बीज लगाए थे तो हमने राख इस्तेमाल की थी, वो भी एक फर्टिलाइज़र है। उसके बाद भी आप हल्की हल्की सी राख इस्तेमाल कर सकते हैं इन पौधों के अंदर। अगर राख इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कंपोस्ट अगर आपके पास है तो कंपोस्ट आप बखेरेंगे, पूरी टोकरी के अंदर बखेरूंगा। जैसे अगर आपने गमले के अंदर लगाया तो गमले के अंदर बखेरेंगे। कंपोस्ट की इतनी मोटी तय नहीं लगानी कि आपके ये जो पौधे हैं वो नीचे आ जाएं कंपोस्ट के, बिल्कुल बारीक तय लगाएं। और उसके बाद शावर की मदद से आपने पानी इस्तेमाल करना है। वो 2-3 दफ़ा आप कंपोस्ट डालेंगे तो आपके पौधे जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। कंपोस्ट की मिकदार आपने कम ही रखनी है। अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो उसकी जगह पे गाय का गोबर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में बनाकर अच्छी तरह फिर वो आपने इस्तेमाल करना है। और दोनों को मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोस्ट लें, गाय का गोबर लें, उनको किसी चीज़ के अंदर भिगोएं और 1-2 दिन के बाद उसका 1 कप पानी लें, जो वो फर्टिलाइज़र तैयार हुई होगी, साफ़ पानी, मतलब उसके अंदर गाय का गोबर या कंपोस्ट मिक्स नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पानी आपने डालना है इनको। 2 दिन 3 दिन आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये जो पौधे हैं बहुत जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।